हेलो गाइस, आज हम लोग बात करते हैं अलंकार के बारे में। अलंकार की परिभाषा। प्रसिद्ध संस्कृत आचार्य दांडी की अपनी रचना काव्य दर्शन में अलंकार को परिभाषित करते हुए लिखा है। अलंकार रोति मतलब अलंकार शोभाकरण पदार्थ को अलंकार कहते हैं। हिंदी में रीतिकालीन कवि आचार्य केशवदास ने कवि प्रिय रचना में अलंकार की विशेषता का विवेचन प्रस्तुत किया है। प्रस्तुति भाषा को हिंदी एवं शब्द के अर्थ से सुसज्जित एवं सुंदर बनाने के लिए मनोरंजक प्रक्रिया को अलंकार कहा जाता है। अलंकार काव्य भाषा के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह भाव की अभिव्यक्तिता को अधिक प्रभावी बनाता है। अलंकार के भेद। अलंकार के दो रूपों में व्यक्त किया गया है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार शब्द निर्माण की प्रक्रिया में ध्वनि तथा अर्थ का महत्वपूर्ण समन्वय होता है। ध्वनि के आधार पर काव्य की में उत्पन्न विशिष्टता तथा साज सज्जा शब्दालंकार की सृष्टि कहते हैं। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों के अथवा संगीतमय उपस्थित होती है। शब्दालंकार वर्णगत, शब्दगत और काव्यगत होते हैं। अनुप्रास, यमक, शेष इत्यादि प्रमुख शब्दालंकार हैं। अर्थालंकार जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर उनके अर्थ में चमक या उल्कृत करने वाले स्वरूप प्रदान करते हैं, वह अर्थालंकार की दृष्टि होती है। अर्थालंकार की एक विशेषता यह है कि यदि काव्य से किसी शब्द को हटाकर उसकी जगह उसके प्राय शब्द को रखा जाए तो तब वहाँ पर अलंकार की प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं होता। वस्तुतः अर्थालंकार की निर्भरता शब्द पर न होकर शब्द के अर्थ पर होती है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण इत्यादि मुख्य अलंकार हैं। शब्दालंकार के प्रकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास वर्णीय रस की अनुकूलता के अनुसार समान वर्णों का बार बार प्रयोग होता है। यह एक प्रचलित अलंकार है जिसका प्रयोग छेकानुसार, व्यक्तानुसार, लोटानुप्रास आदि के रूप में होता है।